हमारे राहुल गांधी जी का बंगला जो है खाली करवा दें, चाहे घर नीलाम करवा देंगे। राहुल गांधी का घर हर ग्रामवासी का घर है। मेरा भी घर जो है राहुल गांधी का है। हम तो कह रहे हैं हमारा घर जमीन जजा सब राहुल गांधी बुला रही हैं। बिल्कुल हम जो मेरा है मैं अपने को वादा करती हूँ वो सबका है। और आज भारत का हर व्यक्ति का घर राहुल गांधी का है। और दूसरी बात, आज मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ उस स्मृति ईरानी को कि जिसके लिए तू ये जो है चूड़ियां भेजने का काम करती थी, आज वो सरदार असरदार था। ये सरदार असरदार नहीं है जिसके पीछे तू लगी है। भारत की जनता नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल बेधड़क। और देखिए, लगातार भाजपा का आज स्थापना दिवस था, लेकिन उसी के साथ साथ मोदी जी ने आज एक और बड़ी बात कही है कि सारी जो विपक्ष पार्टियां हैं कांग्रेस का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि जातिवाद परिवारवाद कांग्रेस में है। उसी के साथ हमारे साथ कुछ कांग्रेस की महिलाएं हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। मैम, क्या लग रहा है, मोदी जी ने आज कहा है कि कांग्रेस में जातिवाद परिवारवाद सारी पार्टियों में है विपक्षी। देखिए, अब मोदी जी को परिवारवाद जातिवाद तो पता नहीं कितने जब 2024 जस नजदीक आता जाएगा ना, पता नहीं कितना कटाक्ष बोलेंगे। लेकिन मोदी जी तो शुरू से ये बात बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस में जातिवाद है परिवारवाद है। उनके यहाँ जातिवाद और परिवारवाद नहीं है। कहा तो है मोदी जी ने, खुद नहीं है। मोदी जी जो कह दें पत्थर की लकीर है क्या? प्रधानमंत्री हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हैं तो सच्चाई का साथ क्यों नहीं देते? भारत का प्रधानमंत्री ऐसे होता है क्या? ऐसा होता है भारत का क्या सच्चाई का साथ नहीं देते? सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। कभी नहीं खड़े हैं, सब झूठे और फ्रॉड लोगों के साथ खड़े हैं। और जितने भी भ्रष्टाचार हमारे इंडिया से करके भागे हैं उनके साथ खड़े हैं। उनके एक आदेश से जो चोर भाग जाते हैं विदेशों में, वहाँ से लिख के भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हम तो राहुल गांधी को विदेश में लाएंगे। अरे सच्चाई प्रधानमंत्री जी तब होती जब यहाँ जो इंडिया में भ्रष्टाचार करके भागे हैं, इंडिया का पैसा लेकर के भागे हैं, उन्हें आप कह रहे हैं कि सारी और सजा देने का काम करते, तब तुम एक अच्छे प्रधानमंत्री कह रहे हैं सारी भ्रष्टाचार पार्टियां एक हो रही हैं। भ्रष्टाचार नहीं, जितना मोदी जी आपके सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है ना, जितना 70 सालों में नहीं हुआ उतना 8 सालों में भ्रष्टाचार हुआ है। एक एक पोल खुलेगी। आज आप ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके सभी नेताओं को सजा देने का काम करते हो जो कि वो गुनहगार नहीं है। तो यही जब 2011, 12 और 2009 में जब आपने अन्ना हजारे को मैच फिक्स किया था, सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करके कांग्रेस पार्टी को एक घटिया पार्टी साबित करने में आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा। पोस्टर लगाए थे कांग्रेस मुक्त भारत के। वही तो मैं सच्चाई कह रही हूँ। मैं कह क्या रही हूँ, आपने कहीं नहीं छोड़ा। आपने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की। सच्चाई ये है, आज भारत की जनता समझ चुकी है कि हमें करना क्या है। तब इनकी पूरी क्या समझ चुकी है भारत की जनता? जमीनें मोदी जी की जमीन हिल चुकी है। इसलिए कि ऐसा मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो कि विधायक सांसद हर जगह अपने ही भाषण दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कुर्सी चली जाए। जमीन से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं हर जगह। आप तो अब जाने पे भी सवाल कर। अरे बिल्कुल खड़े करेंगे। कौन सा जमीन से वो जुड़े हुए हैं जी? चाय बेच कर आए हैं। चाय, वो तो चाय बेचने वाला आज पूरा देश बेच दिया, लेकिन उनकी चाय की कहानी कहीं नहीं मिली। सच्चाई ये है, आज भारत का युवा बेरोजगार है। आज भारत की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो उनको सुना नहीं जा रहा है, और हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी तो मोदी जी ने आज कहा है कि जितना भी मतलब महिलाओं के सम्मान की बात केवल भाजपा करती, कांग्रेस ने आज तक नहीं की। क्या किया मोदी जी? आपने तो पहले ही भाषण में कह दिया बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या तो स्लिप, तो यही तो बात है। तुम्हारी हो जाए तो स्लिप्ट थी और दूसरे के हो जाए तो सच्चाई थी। तो इनकी कथनी करनी बहुत अलग है। ये लोग सही आदमी नहीं है। देश में दूसरे अंग्रेज हैं, इनको हम लोग हटा के छोड़ेंगे। और रही बात महंगाई की, ये कहती है स्मृति ईरानी, अभी मंत्री है, इसको शर्म नहीं आती। आज 400 रुपए का सिलेंडर जनता को महंगा लग रहा था, आज 1200-1300 का सिलेंडर। तो आय दुगनी हुई है ना? क्या आय दुगनी हुई? किसकी आय दुगनी हुई है तो मैं पूछना चाहती हूँ। आज युवा जो रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि आय दुगनी हुई है। ये अंधा कानून है। इस समय भारत को मैं संसार में मोदी ने ढकेलने का काम किया है। मीडिया इनकी, सारी एजेंसी इनकी, सब कुछ जो ये रिपोर्ट बनवा दे वही सच्चाई है। और बाकी बड़ा आरोप लगा रही है भाजपा पे। मैं बिल्कुल लगा रही हूँ। इसलिए हम जनता के बीच में बैठते हैं और उनके मुद्दे को सुनते हैं। मोदी जी जनता के बीच जाते हैं, बात करते हैं मन की। अरे कोई उनकी किसी के दिल की बातें सुनने की कोशिश की, अपनी तो सुना देते हो, अपनी सुना देते हो, किसी और की सुनने की कोशिश की कि अगले आदमी के दिल में क्या चल रहा है। तुम अपना चीज क्यों दूसरे पे थोपते हो? इतनी तो बात सुनते हैं, जिस देश में जाते हैं वहाँ की वेशभूषा धारण करते हैं, वहाँ के जैसे बात करते हैं और आप बात करते हैं। हमने यही देखा कि बड़ा रंगीला प्रधानमंत्री मिला है हमको, बड़ा रंगीला। जहाँ जाता है वो अपने हिसाब से, तो छलावापन ज्यादा दिन तक ढल जाते हैं उस रंग में जहाँ जाते हैं। क्या
बहुत भारत में बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हुए, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हुए, जनता के दर्द, अगर जैसे किसान आंदोलन चला था, अगर दूसरा प्रधानमंत्री होता तो किसानों के बीच में जाकर के बैठता और पूछता किसानों से, भैया क्या दुख दर्द है, मैं आपकी फरियाद सुनूंगा। लेकिन इस प्रधानमंत्री तो मोदी जी ने भी तो फरियाद सुनी ना, वापस ले लिए 3 कानून। अरे मेरे 700 किसानों को शहादत दी, उनके परिवार वालों को नौकरी दी, मैं यही बार बार करती हूँ, उनका भरण पोषण की सहायता राशि दी, कुछ नहीं दिया। आज हमारे किसानों को ओलावृष्टि से सारी फसलें नष्ट हो गई, एक भी अनुदान देने का काम नहीं करते हैं, किसानों को राहत। तभी तो राहुल गांधी, देखिए हमारे राहुल गांधी जी का बंगला जो है खाली करवा दें, चाहे घर नीलाम करवा देंगे। राहुल गांधी का घर हर ग्रामवासी का घर है, मेरा भी घर जो है राहुल गांधी का है। हम तो कह रहे हैं हमारा घर जमीन जजा सब राहुल गांधी का बुला रही हैं बिल्कुल। हम जो मेरा है, मैं अपने पे वादा करती हूँ, वो सब का है। और आज भारत का हर व्यक्ति का घर राहुल गांधी का है। और दूसरी बात, आज मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ उस स्मृति ईरानी को कि जिसके लिए तू जो है चूड़ियां भेजने का काम करती थी, आज वो सरदार असरदार था, ये सरदार असरदार नहीं है जिसके पीछे तू लगी है। भारत की जनता जनता की चुनती हुई क्या जनता ने तो सबको चुनते हैं। अब 2024 में जब चुनाव होगा ना, तो स्मृति ईरानी को एक एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, यही सच्चाई है। तो रहे अमित शाह, भाजपा तय है 2024 में। अभी से मना, खुशियां मना ले, अब जनता अपना फैसला सुनाएगी। रणनीति सज चुकी है भाजपा में 2024 की। जितना सजाना है सजा लें। अब जो है कारवां हमारा बढ़ चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। इन्होंने तो इमरजेंसी लगा के छोड़ी है, इस इमरजेंसी में हर भारतवासी घुटन महसूस कर रहा है। कर्नाटक में भाजपा तय है, अमित शाह कह रहे हैं। क्या बात है, कर्नाटक जीत के आ रहे हैं, इन्हें जितनी ताकत लगाना है। तो गुजरात भी जीत के आ रहे हैं। मैं हिमाचल की प्रभारी थी मैडम, चुनाव जीत के आई, मैं गुजरात नहीं गई थी, नहीं वहाँ भी जीत के रहती, मैं हिमाचल में सरकार बना के आई हूँ। क्या बात करती हो आप? चाणक्य है, चाणक्य कहा जाता है भाजपा का अमित शाह को। जितने दिन तक चाणक्य गिरी थी उन्होंने कर लिया, अब कोई चाणक्य गिरी नहीं चलेगी। अब हमारे भारत की जनता ही चाणक्य है, वही फैसला सुनाएगी और नया इतिहास। जो अमित शाह जी जो कहते हैं वो होता है हर चुनाव में। पहले कहा था यूपी जीत लेंगे, जीत ली तो कर लेना। हम तो कह रहे हैं कि 2024 में कह रहे हैं, अब जनता लोकतंत्र की हत्या इन्होंने कर ही चुके हैं, इसलिए अगर राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे। अभी जो है मुकेश मोदी जो है 8,000 करोड़ रुपए लेकर के 8,000 करोड़ रुपए लेके मुकेश मोदी भाग गया, जो अमित शाह का करीबी था और जो है प्रधानमंत्री का करीबी था। और ऐसे ऐसे घोटाले को अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में उठाते हैं तो डरते क्यों हो राहुल गांधी से? राहुल गांधी से डरते क्यों हो? अगर तुम सच पे थे तो राहुल गांधी को बोलने देते। क्या बात कर रही, राहुल गांधी से क्यों डरेंगे? पप्पू राहुल गांधी से डर गए, इसलिए डर गए कि वो शेर है, वो सच्चाई बोलता है, वो मरने की पहले पप्पू कहते थे, अब शेर कहने लगे। बिल्कुल, हमने कभी पप्पू नहीं कहा, सबके घर में पप्पू है। जितने भारत देश में पप्पू नाम के व्यक्ति हैं, उनका अपमान माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी ने किया है। वो लोग भी मानहानि का दावा इन पर ठोकेंगे। तो क्या मोदी जी से माफी मंगवाएंगे? बिल्कुल मंगवाएंगे। पप्पू सबके घर में है, तुम सबको पप्पू बना दोगे? हाँ? और जो है 70 साल हमारे बुजुर्गों ने इनको क्यों नहीं चुना? हाँ, कि 8 साल में इन्होंने, जो हम 70 साल में बनाए थे, इन्होंने 8 साल में तबाह कर दिया। हमारी सारी एजेंसियों को तबाह कर दिया, हमारी सारी जितनी भी योजना हमारी आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने बनाई थी उसको तहस नहस करके ये एक क्षेत्र राज करना चाहते हैं, ये फिर से शासन लाना चाहते हैं। ये दूसरे अंग्रेज है, इनकी शहादत अंग्रेज नहीं है, गुजरात की धरती के हैं। तभी तो सारे गुजराती लेके भाग गए। अभी मुकेश मोदी मतलब सारे गुजरातियों का अपमान। मैं बिल्कुल कहूंगी, ये जितने भी घोटाले हुए 20 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का सारे गुजराती लेके भाग। गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे हम। अगर मानहानि का केस होगा आप पे भी, होने दो, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। अगर हमारी बिरादरी का या हमारे उत्तर प्रदेश से कोई घोटाला हुआ था, सारे उत्तर प्रदेश वाले बदनाम होते। हम तो कहते हैं गुजरात के वासियों को, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं, वहाँ तो गुजरात वासी सही हैं, तो उन गुजरातियों को बुला करके वो लोग खुद ही उनको पकड़ करके पेड़ में बांध करके और इस फैसले का निराकरण करने की कोशिश करें। अगर सच्चाई है, अगर वो गुजरात वासी हैं, यही सच्चाई है। मैं कहती हूँ ठोक करके, मैं डरने वाली नहीं हूँ। इसलिए कि आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जितने भी जिन्होंने देश की लड़ाई में योगदान दिया था, वो सब कांग्रेसी थे, न कि बीजेपी वाले कोई थे। ये सब संघी जासूस थे अंग्रेजों के, यही सच्चाई। क्या लगता है कि जब इंदिरा गांधी की संस्था गई थी तो उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन वही चीज अब राहुल गांधी के साथ दोहराई जा रही है। फिर बनाएंगे, फिर पूर्ण बहुमत से बताते रहे 2024 में। हम कह रहे हैं हलचल मच गई है, इनको डर लगने लगा है। तो बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल सच होगा। बाबा बागेश्वर ने राहुल गांधी के नाम की पर्ची निकाली है। बिल्कुल निकालेंगे। जहाँ सच्चाई है, अभी क्या, अभी तो सब बोलेंगे। अभी 2-4 महीने और बीतने दो, सब बोलेंगे।
बोलेंगे। आज भारत की जनता विश्वास अगर किसी पे कर रही है तो राहुल गांधी है। यही मोदी जी पे भी कर रही है। मोदी जी ने खुद कहा 140 करोड़ की जनता मेरा कब्ज है। आप ही तो कह रहे हैं, मोदी जी अपना फैसला थोपते हैं ना, जनता का फैसला नहीं है। मोदी जी कह दिया ये आम है तो जनता थोड़ी कह देगी आम है। जनता चुनती तो बार बार है। एक बार चुन लिया, 2 बार चुना, एक बार तो उन्होंने झांसे में आए, झांसा कौन सा था? झांसा दिया 15 लाख का। वो तो कह दिया ना इलेक्शन में, नहीं तो ऐसे मिला। जुमले दिए जाते हैं साजिद। अच्छा तुम कह दो सारे जुमला, जिस पर ये सत्ता में आए थे एक ही बात को लेकर आप कब तक बैठेंगे? बिल्कुल, अरे यही तो मुद्दा था। इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे कैसे? 15 लाख आ गए किसी के अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट जुमला में था वो तो। क्यों जुमला था? सच्चाई आप इस मंच पर से बोल रहे भारत ऐसे तो जुमले कांग्रेस भी देती है, कह रही हमारी थी। कांग्रेस हिमाचल में देखे ना, क्या नहीं दिया हिमाचल में? नहीं, क्या नहीं दिया हिमाचल में? हिमाचल बिजली हमने फ्री कर दी, पेंशन व्यवस्था हमने लागू कर दी, महिलाओं को 1500 हम दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर कर दिया। कांग्रेस जो भाजपा तो सवाल उठा रही है। भाजपा दोगली राजनीति करती है। पूरे 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। अब जनता अपना फैसला 2024 में सुनाएगी। किसको चुनेगी? राहुल गांधी को। अच्छा, यही सच्चाई है। मेरी ये भविष्यवाणी आप सुन लीजिए, 2024 के महानायक होंगे, देश के राजा होंगे माननीय राहुल गांधी जी, इसमें कोई मिथ्या नहीं। तो देखा आपने, ये थे वो लोग जिनकी क्या राय है, जो मोदी जी ने स्थापना दिवस पे कहा है कि कांग्रेस में परिवारवाद है, जातिवाद है, उसको लेकर। लगातार ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बोल बेदार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।